हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी ऑनर। आज की मूवी है द कॉन्जूरिंग, जो एक सच्ची और डरावनी घटना पर बेस्ड है। तो वीडियो को एंड तक देखना। मूवी की स्टार्टिंग होती है जिसमें हमें एड और लॉरेन वॉरेन दिखते हैं, जो एक कॉन्फ्रेंस हॉल में अपने भूतों को पकड़ने और सुपरनैचुरल चीजों की उनकी नॉलेज के बारे में बता रहे थे। फिर अगले सीन में हमें दिखता है जिसमें एक फैमिली अपने नए खरीदे हुए घर में आती है, जिसमें कैरोलिन और रॉजर थे और साथ में उनकी 5 बच्चियां और एक डॉग भी। सभी घर में एंटर कर जाते हैं, पर डॉग घर में एंट्री नहीं लेता। उसे जबरदस्ती घर में खींचने पर भी वो घर में नहीं आता। सबसे छोटी बेटी अप्रैल को एक मिरर वाला टॉय घर के पास वाले पेड़ के पास मिलता है और बाकी लड़कियां घर में गेम खेल रही होती है, हाइड एंड क्लैप। और वो गेम खेलते खेलते उनसे गलती से एक लकड़ी का बोर्ड टूट जाता है। उस बोर्ड के पार एक गेट था जिसे अब रॉजर चेक करने जाता है। रॉजर उस गेट के नीचे जाता है, तब वहां पर होता है एक स्टोर रूम जिसमें काफी सारी पुरानी चीजें थी और एक पियानो था। इधर जो डॉग था वो घर के बाहर घर की तरफ मुंह करके लगातार भौंक रहा था और चुप होने का नाम तक नहीं ले रहा था। पर रॉजर और कैरोलिन उस चीज को इग्नोर करते हैं और अब रात में सभी सो जाते हैं। फिर सुबह कैरोलिन अपने बेड से उठती है और वो देखती है कि उसके पांव पर एक चोट का निशान था और साथ ही घर की सारी घड़ियां 3:07 पर बंद हो रखी थी। तभी एकदम से उनकी छोटी बेटी चिल्लाती है और जैसे ही वो घर के बाहर देखते हैं तो उनका डॉग मरा हुआ था। सभी बहुत दुखी होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जिसमें एड अपने घर के घोस्ट म्यूजियम को दिखाता है एक रिपोर्टर को और बताता है कि यहाँ पर पड़ी सारी चीजें या तो भूतों से रिलेटेड है या फिर उनके किसी काम में यूज करी गई है और हर एक महीने में यहाँ पर हमें शुद्धि करनी होती है। और साथ ही वहां पर एक बहुत खतरनाक डॉल के बारे में एड बताता है कि ये बहुत ही ताकतवर शैतान से रिलेटेड है जिसका इसमें बसेरा है, इसलिए इसे हम बंद बॉक्स में रखते हैं और दूसरों को इसे छूने से भी मना करते हैं। अब वापस सीन शिफ्ट होता है उस घर में जब सारी घड़ियों में 3:07 होते ही घड़ियां रुक जाती है और अब इनकी हालत खराब होने वाली है। क्रिस्टीन अपने बेड पर सो रही थी और अचानक से उसका पांव कोई खींचता है। वो अपने साथ वाले बेड पर सो रही बहन का सोचकर उसे मना करती है और साथ ही उसे बहुत गंदी स्मेल भी आती है। इधर एक लड़की को नींद में चलने की आदत थी जो दूसरे रूम में जाकर एक अलमारी पर अपना सर मार रही थी और वो नींदों में थी। अगली सुबह कैरोलिन को फिर से अपने शरीर पर काफी निशान दिखते हैं। अब रॉजर घर से बाहर जा रहा होता है, तभी उसको एक मरा हुआ कबूतर भी दिखता है। अब वो थोड़ी टेंशन वाली सिचुएशन में था कि ये सब हो क्या रहा है। अब इधर घर पर कैरोलिन और उसकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल घर पर थी जो किसी से बात कर रही थी, पर गेट को पूरा खोलने पर कैरोलिन देखती है कि वहां पर कोई नहीं था। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर अप्रैल उसे हाइड एंड क्लैप खेलने को कहती है। अब दोनों खेल रहे होते हैं। कैरोलिन अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए उस अलमारी वाले कमरे में जाती है। वहां पर उस अलमारी का गेट अपने आप खुल जाता है और उसमें से हाथ बाहर निकलते हैं और क्लैप करते हैं। कैरोलिन अलमारी की तरफ जाती है और उसमें हाथ घुमाकर देखती है कि वहां पर कोई नहीं था। फिर रूम के बाहर से अप्रैल कहती है, मम्मी मुझे ढूंढ ही नहीं पाई। इधर आंखों से पट्टी हटाकर जब कैरोलिन देखती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है कि अप्रैल तो बाहर थी तो क्लैप यहाँ पर किसने किया, पर वो फिर से इस बात को नजरअंदाज कर देती है। अब इधर क्रिस्टीन अपने बेड पर सो रही थी और उसका पांव इस बार तेजी से कोई खींचता है। उसकी नींद उड़ जाती है और वो देखती है कि गेट के पीछे कोई था। वो अपनी बहन नैन्सी को उठाती है। नैन्सी गेट के पीछे देखती है पर उसे कुछ नहीं दिखता, पर क्रिस्टीन लगातार बोल रही थी कि वहां पर कोई है और वो काफी डरी हुई थी। तभी उसके मम्मी पापा आते हैं और सभी को बताती है कि गेट के पीछे कोई था और वो कह रहा था तुम्हारी फैमिली नहीं बचेगी। अब हम कैरोलिन को देखते हैं जिसके शरीर पर काफी सारे निशान थे और उसे बच्चों के खेलने की आवाज आती है, तो वो उनके रूम में जाती है पर सभी बच्चे सो रहे थे। तभी वहां पर अजीब चीजें होने लगती है। फोटोज नीचे गिर रही थी और टूट रही थी। उसे नीचे से आवाज आती है। वो नीचे जाती है और बेसमेंट का गेट अपने आप खुल जाता है। वो वहां बेसमेंट में जाती है। वहां पर उसे काफी अजीब लगता है तो ऊपर आने की कोशिश करती है, पर बेसमेंट का गेट उसके मुंह पर बंद हो जाता है और वो टकराकर नीचे गिर जाती है। वहां अचानक से उसके सामने एक बॉल आती है, जैसे उसके सामने उसे किसी ने फेंका हो। वो डरकर वापस ऊपर भागती है, पर वहां का बल्ब बंद हो जाता है। अब कैरोलिन को काफी डर लग रहा था। वो वहां पर एक माचिस जलाती है। तभी एकदम से उसके पीछे कोई क्लैप करता है और वो वहां पर फंस जाती है। इधर सिंडी फिर से स्लीप वॉक कर रही थी और उसी अलमारी से अपना सर टकरा रही थी। एंड्रिया उसे पकड़कर बेड पर सुलाती है, पर तब पीछे वाली अलमारी का गेट अपने आप खुल जाता है। वो अलमारी के पास जाती है पर वहां पर कोई नहीं था।
तब एकदम से इस मूवी का सबसे खतरनाक सीन दिखता है। बत्शेबा जो शैतान है वो अलमारी के ऊपर था और वो एंड्रिया पर कूदकर हमला कर देता है। तभी रॉजर घर वापस आता है और गाड़ी से उतरता है। वो अपने घर में सभी के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और वो घर में जल्दी से जाता है और सबसे पहले बेसमेंट का गेट खोलता है, जहां पर कैरोलिन काफ़ी डरी हुई हालत में बाहर निकलती है। फिर दोनों ऊपर जाते हैं लड़कियों के पास जो डर से चिल्ला रही थी। फिर सभी एक साथ इकट्ठे होते हैं और रॉजर सभी को शांत करता है। अब सीन शिफ्ट होता है एड और लॉरेन वॉरेन पर, जो शैतान के वश और उन्हें सही करने के बारे में लेक्चर दे रहे थे। ये सीन अच्छे से देखना, ये बहुत बाद में आने वाली द नन मूवी का रेफरेंस होता है। इस चैनल पर बने रहो, वो मूवी भी एक्सप्लेन करूंगा विद दिस रेफरेंस। अब उस लेक्चर को सुनने वहां पर कैरोलिन भी आई होती है। लेक्चर खत्म होते ही एड और लॉरेन अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं, तभी कैरोलिन उनके पास आती है। वो उनसे हेल्प की मांग करती है और उन्हें अपने घर आने को कहती है। अब एड और लॉरेन दोनों उसके घर जाते हैं। वहां पर रॉजर और कैरोलिन उन्हें सारी चीजों के बारे में बताते हैं कि हर घड़ी 3 बजे पर बंद हो जाती है, रात में अजीब अजीब चीजें होती हैं, किसी मरे हुए जानवर जैसी स्मेल आती है, गेट 3 बार नॉक होता है और सुबह बंद हो जाती है ये आवाज़, कोई भी बर्ड अगर घर के पास आता है तो वो मर जाता है। इन सब चीज़ों से हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब एड उन्हें बताता है कि ये सब चीज़ें घर में शैतान होने को इंडिकेट कर रही है और वो दोनों अब बेसमेंट में जाते हैं। लॉरेन के पास कुछ खास शक्तियाँ थी कि वो इन सुपर नेचुरल चीज़ों को सेंस कर सकती थी और उसे अब पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ सही नहीं है। एड उन सारी बातों को रिकॉर्ड करता है और लॉरेन अप्रैल से उसकी दोस्त के बारे में पूछती है जो सिर्फ उसे ही दिखती थी। अप्रैल उसे वो मिरर वाला टॉय देती है। जब लॉरेन उसमें देखती है तो उसमें एक छोटे से बच्चे की आत्मा उसे दिखती है और वो समझ जाती है कि इस घर में काफ़ी सारी गलत चीज़ें हैं। वो अब उस सूखे पेड़ के पास जाती है जहाँ पर टॉय मिला था। अब एड भी उसके पीछे जाता है और इस मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन दिखता है। लॉरेन पीछे मुड़कर जैसे ही देखती है तो उसे उस शैतान की आत्मा उस पेड़ पर फांसी से लटकी हुई दिखाई देती है। वो ये देखकर बेहोश हो जाती है। अब लॉरेन रॉजर और कैरोलिन को बताती है कि तुम्हारे घर में एक काफ़ी खतरनाक शैतान का साया है जो अब तुम सबसे जुड़ चुका है। जब मैंने इस घर में पहली बार एंट्री ली थी तभी मुझे वो साया तुम सब पर महसूस हो गया था। तो अब अगर तुम इस घर को छोड़कर चले भी जाते हो तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तब एड कहता है कि अब इससे छुटकारा पाने के लिए हमें यहाँ पर एग्जॉर्सिज्म करना होगा और उसके लिए चर्च से इजाज़त चाहिए और इजाज़त मिलेगी सबूत से। हमें इस बात का सबूत चाहिए कि घर में कोई अजीब चीज़ है। अब एड और लॉरेन दोनों अपने घर जाते हैं और इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, पर अजीब बात यह होती है कि वहाँ पर उन्हें सिर्फ एड की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वहां पर रॉजर और कैरोलिन भी थे पर उसकी आवाज उन्हें सुनाई नहीं दी थी। तब लॉरेन एड को उस घर की हिस्ट्री बताती है कि वहां पर एक आदमी रहता था और उस आदमी की एक औरत से शादी हुई थी जो काले जादू को बहुत ज्यादा मानती थी और शैतान को बलि चढ़ाने के लिए उसने अपने छोटे से बच्चे को जलाकर मार डाला था। और जब ये चीज वो पति उसे करते हुए देख लेता है तो गिल्ट में आकर औरत उस बाहर के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है और उसके बाद उस घर में काफी मौतें होती है। एक बच्चा वहां पर मर जाता है जिसे हमने उस मिरर वाले टॉय में देखा था और उसकी माँ भी उस घर के स्टोर रूम में मर जाती है। एक बच्चे के घर के पास के तालाब में डूबकर मौत हो जाती है। उस घर में काम करने वाली एक मेड भी सुसाइड कर लेती है। तब एकदम से वहां का रिकॉर्डर चालू हो जाता है जिसमें अब एड के साथ साथ एक काफी डरावनी आवाज भी सुनाई दे रही थी और उस टाइम घड़ी में 3:07 हो रहे थे और वो घड़ी रुक गई थी। अब अगले दिन एड और लॉरेन उनके घर जाते हैं और साथ में एक पुलिस वाला होता है। एक कैमरामैन एज एन असिस्टेंट साथ में जाता है। वो पूरे घर में सभी रूम्स में कैमरा और साउंड रिकॉर्डर सेट कर देते हैं और एड पूरे घर में होली वाटर छिड़कता है जिससे घर में जो भी बुरी आत्माएं होगी उन्हें इससे तकलीफ होगी और वो कुछ हरकत करेंगे जिसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि एग्जॉर्सिज्म के लिए सबूत चाहिए। तभी वहां पर बेसमेंट का गेट अपने आप खुल जाता है। अब सभी नीचे जाते हैं पर वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता। वो सभी काफी तलाशते हैं पर उन्हें कोई भी सबूत उस रात नहीं मिलता। फिर अगली सुबह सभी खुश रहते हैं, नाश्ता करते हैं और एड और लॉरेन कैरोलिन की हेल्प करवाते हैं। अब लॉरेन बाहर कपड़े उतारने जाती है तभी वहां पर एकदम से एक कपड़ा उड़ता है और वो किसी के ऊपर जाता है जिससे एक छाया का आकार दिखता है पर असल में वहां पर कोई नहीं था। फिर कपड़ा उड़कर ऊपर चला जाता है एक घर की खिड़की पर और जैसे ही कपड़ा हटता है वहां पर वो दिखती है बत्शेबा। लॉरेन ये देखकर घर में भागती है पर वहां कैरोलिन सो रही थी जिस पर बत्शेबा आकर उसके मुंह में खून की उल्टी करती है और उसे पजेस कर लेती है। कांड अब होंगे इस घर में। सबसे पहले उस पुलिस वाले को वहां पर काम करने वाली एक आत्मा दिखती है जिसे पहले घर में सुसाइड कर लिया था और वो उसे बहुत ज़्यादा डरा देती है। और इधर नैन्सी स्लीप वॉक करते हुए एंड्रिया के रूम में जाती है और उस टाइम सभी कैमराज उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं।
जैसे ही वो रूम में जाती है, रूम का गेट बंद हो जाता है। सभी रूम की तरफ भागते हैं और गेट खोलते हैं, पर अब वहां पर नैन्सी नहीं थी। एड अलमारी खोलता है और उसके पीछे देखता है कि एक और जगह थी जहां पर एक बड़ा सा छेद था। एड उसके अंदर देखता है तो वहां पर नैन्सी दिखती है। अप्रैल उसी टाइम बोलती है कि वो जो छोटा बच्चा मिरर टॉय में दिखता है वो भी जब भी डरता है यहाँ पर ही छुपता है। अब ये सुनकर लॉरेन उस जगह पर जाती है और वहां पर कुछ खिलौने दिखते हैं, साथ ही वो रस्सी भी जिससे बच्चीबा ने अपनी जान ली थी फांसी से लटक कर। तभी एकदम से उस फ्लोर की लकड़ी टूट जाती है और लॉरेन नीचे बेसमेंट में गिर जाती है। लॉरेन बेसमेंट में उस खिलौने को देखती है तो उसे उस बच्चे की माँ दिखती है, जो लॉरेन से बोल रही थी कि ये सब मुझसे उस शैतान ने करवाया है। तभी वहां पर अचानक से बच्चीबा के पांव दिखते हैं जो हवा में उड़ रहे थे, और जिससे लॉरेन काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। भागती हुई लॉरेन को बच्चीबा उसे उसके गले में पहने लॉकेट से पीछे पकड़ लेती है, पर लॉकेट वहां पर टूटकर गिर जाता है। लॉकेट लॉरेन को उसकी बेटी ने दिया होता है जिसमें उसकी फोटो भी थी। लॉरेन डरकर ऊपर जाती है और सभी को बताती है कि ये शैतान सिर्फ माओ को वश में करता है और वश में करके उन्हें अपने बच्चों की बलि दिलवाता है, और कैरोलिन को वो अब वश में कर चुका है और इसके बॉडी पर जो भी निशान है ये इस चीज का सबूत है। और तभी एकदम से सारे क्रॉस वहां पर नीचे गिर जाते हैं और नैन्सी को कोई उसके बालों से खींचने लगता है, पर सभी वहां पर होते हैं तो नैन्सी के बाल काटकर उसे बचा लेते हैं। रॉजर सभी को घर से लेकर जा रहा होता है, तब एड कहता है कि ऐसे इस शैतान से पीछा नहीं छूटेगा और ये जो सारे सबूत आज हमें मिले हैं इन्हें हम चर्च में पेश करेंगे, जिससे एग्जॉर्सिज्म की मंजूरी मिल जाएगी। अब बाहर लॉरेन बैठी होती है, तभी उसे दिखता है कि उसका लॉकेट गायब है और उसी टाइम उसकी बेटी की आवाज उसे सुनाई देती है और वो देखती है कि पास के पानी में उसकी बेटी की लाश डूबी हुई थी। वो पानी में देखती है पर यह सब छलावा था। वो जल्दी से घर पर अपने फोन लगाती है, जहां पर उसकी मेड वो फोन उठाती है और वो बेटी के बारे में पूछती है। लॉरेन अब इस चीज से काफी डर जाती है और एड को कहती है कि ये हमारे लिए एक वार्निंग थी बच्चेबा की तरफ से। अब उस घर में एक फादर आते हैं। एड लॉरेन इस घर में हुई सारी चीजें फादर को बताते हैं और वो सबूत भी दिखाते हैं। तो फादर कहते हैं कि एग्जॉर्सिज्म के लिए हमें चर्च से मंजूरी लेनी होगी क्योंकि ये कैथोलिक नहीं है। इधर जूडी को दिखाते हैं लॉरेन की बेटी को, जिसका पांव एकदम से कोई खींचता है। उस लॉकेट के जरिए बच्चीबा अब इसे परेशान कर रही थी। जूडी डर जाती है और वो अपने मम्मी पापा को ढूंढते हुए उस घोस्ट म्यूजियम में जाती है, पर वहां पर एनाबेल नहीं थी। वो डर जाती है और जैसे ही रूम में भागकर जाती है तो वहां पर बच्चीबा एनाबेल के साथ दिखती है और ये सीन काफी ज्यादा डरावना होता है। वो उसे डराती है और उस पर जैसे ही हमला करने वाली होती है तभी वहां पर एड आ जाता है और जूडी को बचा लेता है। इधर कैरोलिन अपनी दो बेटियों नैन्सी और क्रिस्टीन को कार में कहीं लेकर जा रही होती है। तभी रॉजर एड को फोन करता है कि कैरोलिन उन दोनों बेटियों को लेकर कहीं चली गई है। तब लॉरेन कहती है कि कैरोलिन वापस उसी घर में जा रही है और शैतान उससे अपनी बेटियों की बलि दिलवाएगा। अब सभी उस घर में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि कैरोलिन पर अब शैतान का पूरा साया था और वो क्रिस्टीन को मारने ही वाली थी। तभी बाकी लोग वहां पर आकर उसे रोक लेते हैं। ये सब चीजें देखकर अप्रैल काफी डर जाती है और वो भागकर कहीं छुप जाती है। सभी कैरोलिन को अब घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो शैतान ऐसा नहीं करने देता। जैसे ही वो घर से बाहर जा रही होती है कैरोलिन के ऊपर नुकसान होने लगता है। वो दर्द से चिल्लाती है, जलने लगती है। लॉरेन कहती है कि अगर कैरोलिन घर से बाहर गई तो शैतान इसे मार देगा। तभी एकदम कैरोलिन पीछे खिंचती है और घसीटते हुए शैतान उसे स्टोर रूम में ले जाता है। सभी वहां स्टोर रूम में जाते हैं और कैरोलिन को रोकने का ट्राई करते हैं, पर अब कैरोलिन किसी के भी कंट्रोल में नहीं थी। उसमें बहुत ज्यादा शक्ति आ गई थी और वो बाकियों को नुकसान पहुंचा रही थी और शैतान के पूरे वश में थी। तभी सब उसे वहां पर बांध देते हैं और एड कहता है कि अब मुझे ही एग्जॉर्सिज्म करना होगा और कोई रास्ता नहीं है, और वो एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट कर देता है। पर अब शैतान काफी ज्यादा हावी हो गया था। जैसे जैसे एग्जॉर्सिज्म बढ़ रहा था शैतान अपनी करतूतें दिखा रहा था। वो चेयर को हवा में उड़ाने लगता है और चेयर गिर जाती है। चेयर टूटते ही रस्सियां खुल जाती है। एड जब कैरोलिन के पास जाता है तो कैरोलिन उसे चोट पहुंचाती है। इधर कैरोलिन को पता चल जाता है कि अप्रैल कहां पर छुपी है, तो वो वहां पर भाग कर जाती है उसे मारने और वो उसे पकड़ लेती है। पर एड वहां पर पहुंचता है और एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस को चालू रखता है और बच्चीबा को वहां से चले जाने को बोलता है, पर शैतान ज्यादा हावी था तो लॉरेन भी उसकी हेल्प करती है। वो कैरोलिन के सर पर हाथ रखकर उसकी फैमिली की अच्छी यादें उसे बताती है, जिससे कैरोलिन की इच्छा शक्ति बढ़े और वो शैतान को हावी ना होने दे। अब लास्ट में कैरोलिन का अपनी फैमिली के लिए प्यार और एड का एग्जॉर्सिज्म जीत जाता है और बच्चीबा वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। कैरोलिन भी सही हो जाती है, साथ ही सभी खुश रहते हैं और अप्रैल लॉरेन के पास आती है और उसे लॉकेट देती है जो उसे मिला था। और लास्ट में एड
अब उस मिरर टॉय को अपने घर के म्यूजियम में रख देता है और साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। कॉन्जरिंग 2 और 3 का एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो कमेंट करो और 500 लाइक्स का टारगेट। मिलते हैं अगली मूवी में, बाय।